नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हाथरस हादसे के बाद बागेश्वर बाबा ने अपने जन्मदिन पर लोगों से की धाम पर न आने की अपील। हाथरस हादसे के बाद बागेश्वर धाम एमपी के बाबा व कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक संदेश जारी कर श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 4 जुलाई को उनके जन्मदिन के अवसर पर बागेश्वर धाम नहीं आएं। उन्होंने कहा, आप लोग घर पर ही सुरक्षित रहें और उस दिन हनुमान चालीसा पढ़कर और वृक्षारोपण कर उत्सव मनाएं। अगली खबर है, आज इतिहास में पहली बार 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। HDFC बैंक समेत दूसरे बैंकिंग शेयरों और FMCG कंपनियों के शेयरों में उछाल आने से बुधवार को इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंचा। जून में GST कलेक्शन बढ़ने और जून तिमाही में कंपनियों के नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद से भी इसमें तेजी आई। बजट से जुड़ी उम्मीदों और मजबूत वैश्विक संकेतों से इसे बल मिला। अगली खबर आ रही है, शहीद शब्द पर लगा प्रतिबंध हटाएगी मेटा। मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर शहीद शब्द पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। मेटा ने कहा, ओवरसाइट बोर्ड ने नीतियों का उल्लंघन न करने वाले या हिंसा को बढ़ावा न देने वाले कंटेंट में शहीद शब्द के इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की है। इससे पहले मेटा शहीद शब्द वाले पोस्ट को हटा रही थी। अगली खबर है, देश में पहली बार 2 सहपाठी भारतीय सेना और नौसेना के प्रमुख बनेंगे। अगले सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी दोनों रीवा सैनिक स्कूल MP के पूर्व छात्र रह चुके हैं। गौरतलब है कि द्विवेदी कल पदभार संभालेंगे, जबकि त्रिपाठी को अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने बतौर नौसेना प्रमुख नियुक्त किया था। अगली खबर है, बिहार में BPSC से चयनित 46 महिला टीचरों को नौकरी से किया गया बर्खास्त। हिंदुस्तान ने औरंगाबाद, बिहार के जिला कार्यक्रम अधिकारी दयाशंकर सिंह के हवाले से बताया है कि जिले में तैनात BPSC से चयनित 46 महिला टीचरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बकौल सिंह, सामान्य वर्ग की ये सभी शिक्षिकाएं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की निवासी हैं, जिन्हें नियमों के खिलाफ जाकर 5% ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अगली खबर है, बिहार के ककोलत वाटरफॉल में 4 दिनों में दूसरी बार आई बाढ़, सामने आया वीडियो। नवादा, बिहार में भारी बारिश के बीच जिले में गोविंदपुर पहाड़ियों में स्थित ककोलत वाटरफॉल में बुधवार को बाढ़ आ गई, देख सकते हैं तस्वीर। जिला वन अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि वाटरफॉल में 4 दिनों में दूसरी बार बाढ़ आई है। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर आ रही है, भारतीय रेलवे के मुताबिक किसी ट्रेन के रिजर्व कोच, स्लीपर व AC में यात्री रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मिडल बर्थ उठाकर सो सकते हैं। वहीं सफर के दौरान बाकी समय में यात्रियों को बैठे रहने की अनुमति होती है। हालांकि बीमार लोगों, विकलांग और गर्भवती महिलाओं को इस नियम से छूट मिलती है। अगली खबर है, भोले बाबा के कार्यक्रम में अपनी तस्वीर वायरल होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। हाथरस में जिन भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हुई है, उनके कार्यक्रम में अपनी तस्वीर वायरल होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी निचले स्तर तक जा सकती है। उन्होंने सत्संग को लेकर प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। अगली खबर है, बिहार के सारण में एक महिला डॉक्टर ने सोमवार को अपने प्रेमी वार्ड पार्षद का प्राइवेट पार्ट काट दिया। महिला डॉक्टर ने बताया कि प्रेमी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन शादी करने का वादा करने के बाद भी शादी नहीं कर रहा था। वहीं शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर है, दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन बन गई है। नोएडा UP के बॉटेनिकल गार्डन स्टेशन से जनकपुरी वेस्ट तक जाने वाली इस लाइन की 29 ट्रेनें अब बिना ड्राइवर के चल रही हैं। इन ट्रेनों में लगे ड्राइवर केबिन हटाकर कोच की छत पर खास तरह के कैमरे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पेपर लीक पर कहा है, मैं नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, हम पूरे सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं ताकि भविष्य में नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में न रहना पड़े। हाल ही में NEET का पेपर लीक हुआ था, उस मामले में जांच चल रही है। अगली खबर है, भारत में इस साल गर्मी में हीटवेव वाले 536 दिन दर्ज किए गए। IMD के मुताबिक देश में इस गर्मी में हीटवेव वाले 536 दिन रहे, जो 14 साल में सर्वाधिक हैं। IMD अपने 36 सब डिवीजन में प्रत्येक में दर्ज हुए हीटवेव के दिनों को जोड़कर कुल संख्या की गणना करता है। अगर 5 सब डिवीजन में हीटवेव का दिन होता है तो उसे 5 अलग अलग हीटवेव दिनों के रूप में गिना जाता है। अगली खबर है, दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच चीन ने अपने दूसरे विमान वाहक पोत शेंडोंग को फिलीपींस तट के पास तैनात किया है, जिसे इलाके में गश्त करते देखा गया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक विमान वाहक पोत संभवतः एक निर्धारित अभ्यास पर है। हाल ही में चीन और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर हुई थी। अगली खबर आ रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 2030 में संचालन में न रहने के बाद नासा इसे पृथ्वी की कक्षा से हटाने की योजना बना रहा है। नासा एक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल कर नियंत्रित तरीके से इसे पृथ्वी के वातावरण में लाएगा। इस दौरान स्टेशन के अधिकतर हार्डवेयर के जलने की उम्मीद है और शेष अंतरिक्षीय कचरे को एक सागर में गिराया जाएगा। अगली खबर है, 2002 में हादसे में दोनों पैर गंवाने वाले भगवान शिव के भक्त ने शुरू की अपनी 12वीं अमरनाथ यात्रा। जयपुर, राजस्थान के आनंद सिंह ने अपनी 12वीं अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी है। 2002 में हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने वाले आनंद ने बताया, मैंने 2010 से बाबा अमरनाथ के दरबार में जाना शुरू किया था। अब तक केवल 3 बार इस यात्रा पर नहीं जा सका। मेरा और भगवान शिव के बीच रिश्ता हर साल मजबूत होता जा रहा है। अगली खबर आ रही है, फ्रांस स्थित 68 फीट 10 इंच ऊंचे बांज के पेड़ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 21 मीटर का यह पेड़ दुनिया का सबसे ऊंचा कॉर्क बांज का पेड़ है।
इससे पहले यह रिकॉर्ड पुर्तगाल के सोब्रेरो मॉन्यूमेंटल उर्फ द व्हिस्लर ट्री के नाम था, जिसकी लंबाई 53 फीट थी। अगली खबर है, बांग्लादेश की नोट मंडी में खुलेआम बिकता है पैसा। देख सकते हैं तस्वीर। बांग्लादेश के एक बाजार का तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाजार में खुलेआम नोटों की गड्डियां बेची जा रही हैं। खुले में पैसा रखा है और कोई डर नहीं। इससे पता चलता है कि वहां पर क्राइम रेट कम है। इस बाजार में कटेफटे नोट बदले जाते हैं। अगली खबर आ रही है, अयोध्या के राम मंदिर में अब भगवा की जगह पीले रंग के वस्त्र पहन रहे पुजारी। अयोध्या, उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में पुजारी अब पीले रंग की पीतांबरी धोती के साथ उसी रंग का कुर्ता और पगड़ी पहना रहे हैं। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार नया ड्रेस कोड 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। गौरतलब है कि पहले रामलला के गर्भगृह में मौजूद पुजारी भगवा पगड़ी, भगवा कुर्ता और धोती पहनते थे। अगली खबर है, बिहार में ट्रेन पर पथराव से घायल हुआ लोको पायलट, नाराज चालक ने स्टेशन पर खड़ी कर दी। जहानाबाद, बिहार में मंगलवार रात पटना सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए पथराव में लोको पायलट घायल हो गया। तरगेना स्टेशन के रेल थाना प्रभारी के अनुसार कुछ यात्री वैक्यूम काटकर ट्रेन से उतर रहे थे, जिन्हें रोकने पर पथराव किया गया, जिसके बाद ट्रेन चालक ने नाराज होकर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी कर दी। ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटा खड़ी